जय श्री श्याम। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अदम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है या कोई भी जीव मुक्त हो सकता है? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के निकट तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के दो वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगी और दूसरी के साथ सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वे दोनों बेलियां ब्राह्मण के घर दो पुत्रियां होकर जन्म लिया। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब वह दोनों बड़ी हो गई, तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करना चाहती हैं। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में बहुत ही सुंदर पैदा हुई थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूरी कर दे, तब बहुत भली बात होगी। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली थी हमें, वह मिले तो बहुत भला होगा। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण वंदना करके गमन किया और तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस को पहुंच गई। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा हुआ है, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी कि हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों के वृक्ष की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए थे तो तुमको बहुत धूप लगी थी। तब तुमने बेरियों की छाया तले आ बैठे और लंबासन होने से एक बेरी से आपके एक चरण लगा और दूसरे को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हो गई और तुम्हारी कृपा से हमारी गति हो गई। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म है जो मैंने तुमको सुनाया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।